तो चलिए स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नेमिंग में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें डिस्कस करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब यहां पर साइक्लिक रिंग आ जाएगी, लेकिन उस साइक्लिक रिंग में बेंजीन वगैरह नहीं होंगे, सिंपल साइक्लिक रिंग आ जाएगी। उनकी आईयूपीएसी नेमिंग हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखना, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। मैं कहूं आपसे CH2 CH2 ये इसका नाम बताइए क्या है, तो क्या बोलोगे आप? देखिए साइक्लो है, बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना भाई। ये देखो साइक्लिक है ना, साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। आगे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? CH2 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 CH2, देन ये बॉन्ड। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक, देखो साइक्लिक, बिल्कुल। तो आगे लिखेंगे आप साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन बच्चे, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? बताइए ये क्या हो जाएगा फिर? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इट विल बी साइक्लो पेंटेन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलिए, हमारे पास 6 कार्बन की रिंग बनाते हैं तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका? साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स की हमें आईयूपीएसी नेमिंग आज डिस्कस करनी है। ठीक है, बताइए ये क्या हो जाएगा फिर? साइक्लो कार्बन 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 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा बच्चे इसका नाम। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेप्टेन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए अब आगे और भी कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ेंगे, जहां पर हम इस साइक्लिक रिंग के साथ कुछ और अटैच कर देंगे। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं उनकी आईयूपीएसी नेमिंग। लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई मैं कुछ कंपाउंड बना देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जोड़ दिया मैंने CH3, चलते रहिए। यहां पर जोड़ दिया है CH2 CH3, यहां पे जोड़ दिया है CH2 CH2 CH3। आगे चलिए, आप करके देखिए इनकी नेमिंग, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहां पर जोड़ दिया है मैंने बच्चे CH2 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 CH3, यहां पर आ गया है ये। ठीक है, चलिए भाई इनकी नेमिंग करिए, कोशिश करिए इन कंपाउंड्स की नेमिंग करने की। और लिख रहा हूं मैं यहां पर CH2 CH2 CH3, और लिख रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा CH2 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 CH3। कुछ और लिखें तो आ जाएगा यहां पर बच्चे हमारे पास CH2 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 CH3। ठीक है, चलिए इनकी नेमिंग करते हैं। अब यहां पर एक गड़बड़ होगी आपको नेमिंग करते टाइम। वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको उस गड़बड़ का सल्यूशन करना है बस भाई। क्या करना है? उस गड़बड़ का सल्यूशन। सर गड़बड़ क्या है? देखो, अब आप इसको पेरेंट चेन मानोगे या इसको मानोगे, ये गड़बड़ है। इसको मेन मानोगे या इसको मेन मानोगे, तो हमेशा याद रखिए रूल अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसमें कितने कार्बन है बच्चे? 3 कार्बन। और यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो मेन कौन हो जाएगा? ये। तो इसकी चलेगी रिंग की, तो रिंग का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। रिंग का तो नाम साइक्लोप्रोपेन है क्योंकि इसकी तो चलेगी। और इसमें 1 कार्बन है तो इसको आगे बोलोगे, आगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बस सारा पंगा इस बात का है कि आपको ये पता चल पाता है या नहीं चल पाता है कि किसकी चलेगी, किसकी चलेगी। ठीक है, बताइए यहां किसकी चलेगी? यहां तो है 1 2 3 4 कार्बन, और यहां कितने कार्बन है? 2। बताओ किसकी चलेगी? इसकी। तो ये क्या हो गया? आलतू फालतू, आलतू फालतू चीजों को आगे बोलेंगे। मतलब ये हो गया है प्रेफिक्स, ये हो गया है मेन जुगाड़, मेन जुगाड़ ये हो गया है। तो इसका नाम क्या है बच्चे? इथाइल। इथाइल। इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। कहने का मतलब यह है साइक्लोब्यूटेन में इथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब यहां भी 3 कार्बन है, यहां भी 3 कार्बन है। सर अब किसकी चलेगी? तो यदि रिंग में और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाते हैं, सेम,
तो भी रिंग की चलेगी भाई, तो भी रिंग की चलेगी। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइल। देखिए 3 कार्बन है प्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कहने का मतलब ये है साइक्लोप्रोपेन में प्रोपाइल लगा हुआ है। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब बताइए किसकी चलेगी? यहां है 6 कार्बन, यहां है बच्चे 4 कार्बन, तो किसकी चलेगी? रिंग की चलेगी, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन? 6, तो हेक्सेन। ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहां आ जाइए, बताइए किसकी चलेगी? रिंग की चलेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपाइल। प्रोपाइल साइक्लो। साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब गड़बड़ है भाई, देखिए अब यहां पर है ये 4 कार्बन और यहां कितने कार्बन है? 3। अब की बार इसकी चलेगी, इसकी। तो इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 का नाम हो गया बच्चे ब्यूटेन। क्या हो गया है? ब्यूटेन। क्लियर? तो सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आगे। आगे तो आगे बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा इसको? साइक्लो। साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोप, और क्योंकि ये अब मेन नहीं रहा, आलतू फालतू हो गया, तो पीछे लग जाएगा आइल, और इस बी को कर देंगे भाई स्मॉल। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए भाई। सॉरी भाई। यहां कितने कार्बन है? 5। यहां कितने कार्बन है? 4। क्लियर है? तो बताइए अब किसकी चलेगी? अब भी इसकी चलेगी। तो इसको कहां बोलोगे? आगे। तो आगे बोलोगे तो इसका क्या बोला जाएगा? साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और ये किस में लगा हुआ है बच्चे? पेंटेन में। किस में लगा हुआ है? पेंटेन में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स की और आईयूपीएसी नेमिंग देखते हैं क्या होगी। देखते हैं, यहां है 3 कार्बन, यहां है 4 कार्बन, तो बताइए कहां ज्यादा कार्बन है? यहां। तो इसकी चलेगी बच्चे, इसकी। देखो इसकी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो नंबरिंग कहां से करोगे? या तो यहां से या यहां से, बीच से तो आप कभी नंबरिंग करते ही नहीं हो, तो उस साइड से नंबरिंग करो जहां से इसको कम नंबर मिले। तो यहां से करोगे, देखो यहां से 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये जुगाड़। इसका क्या नाम है बच्चे? साइक्लो। साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर है? 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल। और इसमें कितने कार्बन है टोटल? 4, तो 4 के लिए आ जाएगा बच्चे ब्यूटेन। क्या जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? अब यहां देखने वाला पॉइंट है भाई, इसके अंदर तो है 3 कार्बन और इसके अंदर कितने कार्बन है? 4, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड है। उसके अंदर ऊपर वाली चेन के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। साइड चेन में डबल बॉन्ड है, तो भाई डबल बॉन्ड की चलेगी। ये लिख लीजिए बात, डबल बॉन्ड की चलेगी। क्लियर है? मतलब डबल बॉन्ड वाली ही पेरेंट चेन मानी जाएगी, चाहे उसमें ज्यादा कार्बन हो चाहे कम हो, तो ये मानी जाएगी पेरेंट चेन। ये तो सिर्फ नंबरिंग कहां से करेंगे? फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो यहां से 1 2 3। क्लियर है? आराम से करना है बिल्कुल। देखो 1 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, ये जुगाड़, तो इसका नाम क्या है? 1 नंबर पे साइक्लो। साइक्लो ब्यूटाइल। क्या लगा हुआ है? साइक्लो ब्यूटाइल लगा हुआ है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। देखो पहले इसका नाम लिखना था, जो मेन है ना, मेन उसका नाम आएगा पीछे, जो आलतू फालतू उसका नाम आएगा आगे। तो 1 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल आ गया आगे। अब इसका नाम पे आ जाओ। इसका नाम क्या बच्चे? 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 पे क्या आ जाएगा? ईन आ जाएगा। ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए यहां तो है 3 कार्बन और यहां 6 कार्बन, और इस 6 कार्बन के अंदर ही डबल बॉन्ड है, तो किसकी चलेगी? इसकी। इसकी चलेगी। अब नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। कहां से करोगे? जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो देखो यदि आप यहां से करोगे 1 2
3 है ना। तो डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? एक नंबर के बाद, देखो एक नंबर के बाद। और यदि आप यहां करोगे, देखो दोनों कर सकते हो, आप यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा सर? अब भी तो एक के बाद आ रहा है, लेकिन पता क्या गड़बड़ हो जाएगी, यदि ये नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो डबल बॉन्ड को तो एक नंबर मिल रहा है दोनों साइड से। देखो यहां से भी डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल रहा है, और आप यहां से कर लो तब भी डबल बॉन्ड को तो एक नंबर मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को तो दोनों साइड से एक नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आप ऊपर से नंबरिंग करते हो तो इसको भी तो एक नंबर मिल जाएगा ना। तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए सभी को, हम तो इसी में खुश रहते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो ऊपर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब एक नंबर पे क्या लगा हुआ है ये, तो लिखिए एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। प्रोपाइल। क्लियर है? साइक्लो, साइक्लो, हेक्स, हेक्स। 1 के बाद कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स 1 पे इन आ जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। यहां देखिए, यहां तो है 4 कार्बन और यहां है 3 कार्बन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो किसकी चलेगी? डबल बॉन्ड की चलेगी। सही है? सही है सर बिल्कुल। तो बताइए नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से, देखो यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बताइए एक नंबर पे कौन लगा हुआ है? ये तो एक नंबर पे लगा हुआ है ब्यूटाइल। क्लियर है? ब्यूटाइल। ये क्या है बच्चे? साइक्लो, साइक्लो। प्रोप, प्रोप। एक पे इन, तो क्या हो जाएगा? एक पे इन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल। अब इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें है तो इसकी चलेगी। तो क्या नाम हो जाएगा भाई? देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पे ये लगा हुआ है, तो एक पे क्या लगा है? प्रोपाइल। साइक्लो, साइक्लो। प्रोप, प्रोप। 1 पे इन, तो 1 पे आ जाएगा इन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए, यहां 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन। क्लियर? तो किसकी चलेगी? जहां डबल बॉन्ड है इसकी। तो डबल बॉन्ड को यहां से नंबरिंग 2 1 2, तो भी 2 नंबर मिलेगा। यहां से 1 2, तो भी 2 नंबर। तो यहां से करोगे ना आप, तो 1 2 3 4। तो एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोब्यूटाइल। एक नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम लिखिए ब्यूट। 2 के बाद इन आ रहा है, तो ब्यूट 2 पे इन आ रहा है। इस तरह से इन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू सम मोर कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ। लेट्स प्रोसीड। ठीक है, देखना भाई ध्यान से समझना, बस आपको यह पता करना है किसकी चलेगी। बोलो, इस साइड चेन में तो है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और रिंग में है डबल बॉन्ड, तो किसकी चलेगी? डबल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में आता है ई और ट्रिपल बॉन्ड में आता है वाई। ई अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक, तो करिए भाई इसकी नंबरिंग। 1 2 आ गया। क्या नंबर आ गया इसके अंदर? 2 नंबर आ गया है। लेकिन इसके अंदर भी तो ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसकी भी तो नंबरिंग करोगे। देखो 1 2 3। जब साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स आ जाता है, चलो इसको छोड़ रहा हूं मैं, एक बार यहां आता हूं, इससे वापिस यहां लेकर आऊंगा मैं आपको, ताकि और भी क्लियर हो जाए। देखिए इस रिंग के अंदर तो क्या है? डबल बॉन्ड। यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी चलेगी। तो इसकी नंबरिंग कहां से होगी? यहां से। देखो 1 2। क्लियर? अब इस देखो देखो समझना, इस मेन रिंग में, इस मेन रिंग में एक नंबर पे ये लगा हुआ है। लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ? अब ये भी तो खुद भी तो एक तगड़ा वाला जुगाड़ है, तगड़े वाला। तो इसकी भी तो नंबरिंग करोगे। देखो इसकी चेन सिलेक्ट करो, ये कर ली चेन सिलेक्ट। 1 2 3। तो देखना ध्यान से क्या है, ये तो मेन रिंग हो गई। मेन रिंग के पहले नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है। अब इस जुगाड़ का नाम लिखो, तो इसको मैं दबा लूं, इस जुगाड़ का नाम लिखो। देखो इस जुगाड़ का क्या नाम होगा? ब्रैकेट। इस जुगाड़ में 2 पे मिथाइल है। देखो 2 पे मिथाइल। क्लियर है? 2 पे मिथाइल। और किस में लगा हुआ? ये 3 कार्बन की चेन है ना, तो प्रोप, प्रोप। और क्योंकि ये जुड़ी हुई है तो इसके पीछे नाम आ जाएगा आइल। प्रोपाइल। क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। समझ गए? एक नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, ये जुगाड़ लगा हुआ, तो इसके लिए ब्रैकेट आ गई। और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल, और ये 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल लगा हुआ है। अब ये जुगाड़ लगा किस में हुआ? देखो इसमें, एक नंबर तो इसमें आया ना, तो इसका क्या नाम है? साइक्लो, साइक्लो।
ब्यूट, ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 पे आ जाएगा इन, क्या आ जाएगा 1 पे इन, तो ये इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा नाम। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब यहां आ जाओ वापिस, एक नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, इसका क्या नाम है देखो, प्रोप, प्रोप 2 पे आइन, 2 पे आइन, ठीक है आइन, और ये जुड़ा हुआ है तो इसलिए पीछे क्या आ जाएगा इल, तो क्या नाम होगा इसका। एक नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है जिसमें 3 कार्बन है प्रोप, और इसमें दूसरे नंबर पे आइन निल, इल का मतलब वाई एल का मतलब ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है किसमें जुड़ा हुआ है, साइक्लो प्रोप 1 इन में, किसमें जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोप 1 इन में जुड़ा हुआ है। सर क्रिस्टल हो गया सर, क्लियर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। इसको मैं मिटा दूं, फिर अगले का नाम लिखें इसका, बोलिए। मेन चेन है ये बच्चे, ये इसमें डबल बॉन्ड है। अब या तो नंबरिंग आप यहां से कर लो, एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, या आप नंबरिंग कर लो यहां से तो भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो बताइए आप ऊपर से नंबरिंग करें या नीचे से, तो इसके लिए देखना पड़ेगा ये क्या जुगाड़ है, ये जुगाड़ है बच्चे इथाइल, ये जुगाड़ है बच्चे मीथाइल। तो ई की साइड से नंबरिंग सही होती है, एम की साइड से तो ई की साइड, तो ऐसे करोगे आप 1 2, 1 पे इथाइल, 1 पे इथाइल, देखो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, साइक्लो, साइक्लो प्रोप, प्रोप 1 पे इन आ जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर सर? हलवा हो गई चीजें, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसकी नेमिंग करते हैं इसकी, ठीक है, इसको मिटा दूं, आइए अब नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। देखो 1 2 3, ठीक, यहां से करते तो 1 2 3 4 आ जाता, यहां से करते तो 1 2 3 1 2 3, तो यही नंबरिंग मेरे को तो सही लगी है 1 2 3, ठीक है। तो अब 1 नंबर पे कौन लगा हुआ बच्चे, इथाइल, देखो 1 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे इथाइल, साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, ब्यूट नहीं आएगा ब्यूटा आएगा, ब्यूटा, क्यों, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया हुआ है तो ब्यूटा। 1 पे डबल बॉन्ड है 1 पे, और फिर 3 के बाद आ रहा है 1 3 डाई इन है, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। चलिए इस कंपाउंड की नेमिंग पे बढ़ते हैं भाई, इस पे। अब यहां तो है 4 कार्बन और इसमें डबल बॉन्ड है, यहां 2 कार्बन, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया भैया, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो किसकी चलेगी, फंक्शनल ग्रुप की, किसकी चलेगी, फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप वाली पे चेन हो जाएगी मेन, हो गई। हाँ अच्छा सर, क्या बात है। नंबरिंग किस साइड से करोगे, फंक्शनल ग्रुप की साइड से, तो 1 2 नंबर, तो इस 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, और इस पूरे जुगाड़ की नंबरिंग हमेशा यहां से होती है जहां से ये जुड़ा हुआ है, याद रखना। जो साइड चेन रह जाती है आलतू फालतू चीजें, उसकी नंबरिंग वहां से होती है जहां से वो जुड़ी हुई है, तो 1 नंबर, यहां 2 नंबर, यहां 3 नंबर, यहां 4 नंबर। तो बताइए 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे सर साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट 1 इन, 1 इन, और ये क्योंकि जुड़ा हुआ है यहां पर तो पीछे क्या लगा दोगे, आइल, इनाइल है ना, आइल। क्लियर है? ये किस में जुड़ा हुआ है बच्चे, किस में जुड़ा हुआ है ये, इसमें, इसका क्या नाम है, इथ, इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन, और इसमें 1 पे ओल है तो 1 पे क्या जाएगा, ओल, ये इसका नाम है। क्लियर कर लीजिए भाई, क्लियर कर लीजिए, ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट पे, चलो यहां डबल बॉन्ड है, यहां कुछ भी नहीं है तो डबल बॉन्ड की चलेगी भाई, डबल बॉन्ड की चलेगी। क्लियर? नंबरिंग कहां से, डबल बॉन्ड की साइड से, 1 2 3। क्लियर? अब 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, इसकी नंबरिंग होगी बच्चे यहां से, 1 नंबर होगा ये इस कार्बन का। अब यहां से ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर यहां इथाइल आ रहा है, यहां मिथाइल, तो हम तो यहां से जाएंगे इथाइल की साइड से, 1 2 3। क्लियर? अब करें नंबरिंग। पेरेंट चेन में 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है ना,
और इस पूरे जुगाड़ का क्या नाम है? इस पूरे जुगाड़ में 2 नंबर पे इथाइल है बच्चे, 2 नंबर पे इथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है और 3 नंबर पे मिथाइल है और ये साइक्लो है, साइक्लो है और 3 कार्बन है तो प्रोप है और जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है तो आइल, आइल। तो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोप 1 आइल, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्रोप 1 आइल। अब ये सारा जुगाड़ तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, देखो ये सारा जुगाड़ तीसरे नंबर पे लगा हुआ है और ये तीसरे नंबर पे किस में लगा हुआ है? किस में? इसमें ना, तो इसका नाम लिखो। अब इसका नाम है बच्चे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पे इन है, 1 पे क्या है बच्चे? इन, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया है। क्लियर है? आई होप आपको सर अब अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इस पे देखो भाई, तो हमेशा याद रखिए यदि डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो किसकी चलेगी? नंबर ऑफ कार्बन की चलेगी। रिंग में ज्यादा कार्बन है तो रिंग की चलेगी, साइड चेन में ज्यादा कार्बन है तो साइड चेन की चलेगी, ठीक है। और यदि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो रिंग की चलेगी। क्लियर है? यदि डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड की चलेगी, यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो डबल बॉन्ड से भी ज्यादा किसकी चलेगी? फंक्शनल ग्रुप की चलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यहां CHO आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो ये चेन सिलेक्ट करोगे आप। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से 1 2, 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, इसका क्या नाम है? 1 2 3 4। क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो देखो इसमें 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लो, साइक्लो, ब्यूट, ब्यूट, 1 इन, 1 इन और ये जुड़ा हुआ है तो इसके लिए पीछे क्या आ जाएगा? आइल। और ये किस में जुड़ा हुआ है? इसमें तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेनल सीधा भी लिख सकते हो इथेनल, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इथेन 1 अल, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है भाई इन सभी कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग? अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स इन 4 कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, क्या होगा इनका IUPAC नाम। लेट्स प्रोसीड, देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए इस चेन में तो है डबल बॉन्ड और ये ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है ना, तो इसकी चलेगी। देखिए इसकी, यहां पर CH2 आएगा भाई, इसकी नंबरिंग कहां से करोगे? देखो यहां से 1 2 3 4, ठीक। अब इस चेन में चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, ये पूरा जुगाड़, तो इस पूरे जुगाड़ का भी तो नाम लिखा होगा कुछ ना कुछ, तो इस पूरे जुगाड़ की नंबरिंग होगी। देखो यहां से 1, तो डबल बॉन्ड की साइड से चलोगे ना तो 2 और 3, ठीक है। अब इस पूरे जुगाड़ में देखो क्या क्या लगा हुआ है। 3 पे लगा है इथाइल CH2 CH3, 2 पे लगा है मिथाइल। तो बोलो इथाइल को पहले बोलोगे, मिथाइल को पहले बोलोगे? सर इथाइल को। तो बोलिए 4 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगाओ, देखिए ये पूरा जुगाड़, तो इसके लिए ब्रैकेट आ गई। और इस पूरे जुगाड़ में 3 नंबर पे, 3 नंबर पे इथाइल लगा है। क्या लगा बच्चे? 3 नंबर पे इथाइल। और 2 नंबर पे लगा है मिथाइल, 2 नंबर पे लगा है मिथाइल और इसका नाम क्या है? साइक्लो। देखो साइक्लो, साइक्लो। कितने कार्बन है इसमें? 3, तो प्रोप, और 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो 1 के बाद, तो 1 पे इन, और ये क्योंकि जुड़ा हुआ है और ये साइड चेन में आ रहा है, आलतू फालतू में आ रहा है, तो पीछे आ जाएगा आइल। क्लियर? आ गया इसका तो नाम पूरे का, अब तो हो गया। अब इसके नाम, इसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम, इसमें कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या आएगा बच्चे? ब्यूट, ब्यूट। 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, है ना, और 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 पे आ जाएगा बच्चे अल। क्या आ जाएगा? 1 पे अल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम। क्लियर? यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इनल, इनल, इन 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, तो नोट कर लीजिए इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड के IUPAC नेम पे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड। चलो भाई इस पे, अरे क्या बात है सर, ये तो पगलाएगा बिल्कुल। देखो पेरेंट चेन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो मेन होता है, तो पेरेंट चेन हो जाएगी ये।
तो इसमें नंबरिंग कर लो, अल्कोहल को जहां से कम नंबर मिले उस साइड से, 1 2 3 4। चौथे नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। ये पूरे जुगाड़ के लिए ब्रैकेट। पूरे जुगाड़ की नंबरिंग करिए, चलो 1 2 3 4। क्लियर है? अब इस पूरे जुगाड़ का हमें क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो पूरे जुगाड़ में ये है इथाइल बच्चे ई, ये है मिथाइल एम, और ये है नाइट्रो एन। तो बताइए कौन पहले आता है सर? इथाइल। तो सुनो, इस मेन ग्रुप में, मेन चेन में चौथे नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, और इस जुगाड़ में चौथे नंबर पे इथाइल है। देखो चौथे नंबर पे क्या है? इथाइल। और तीसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। तीसरे पे क्या है? मिथाइल। और दूसरे पे क्या है? नाइट्रो। दूसरे पे क्या है? नाइट्रो। और ये खुद एक साइक्लिक जुगाड़ है तो साइक्लो। और इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूट। और क्योंकि इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आया है तो ब्यूटा। कहां कहां डबल बॉन्ड आया बच्चे? 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद, फिर आया 3 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद, डाई 2 बार, इन डबल बॉन्ड आया है। और ये क्योंकि साइड वाला जुगाड़ है तो पीछे आ जाएगा आइल। आ गया? क्लियर? अब इसके नाम पे आओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे नंबर पे अल्कोहल है तो 2 पे ओल। ये नाम है भाई इसका, बड़ा लंबा नाम है भाई, जुगाड़ तो पूरा है ना? क्लियर है? कर लेंगे, आई होप क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए नीचे वाले कंपाउंड्स को देख लेते हैं। चलिए, अरे 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 भाई ध्यान से समझना, ध्यान से भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। सर ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो हम किसके साथ जाएंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई, फंक्शनल ग्रुप में भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी। इसके लिए भी हमने ऑर्डर लिखवाया था, ध्यान हो आपको। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? एल्डिहाइड की ज्यादा चलती है, अल्कोहल की उतनी नहीं चलती। तो ये मेन जुगाड़ हो गया। ठीक, यहां CH2 आएगा भाई। यहां नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3। तो देखो इस मेन जुगाड़ में तीसरे नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, ये। और इस जुगाड़ की भी नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस जुगाड़ में भी तीसरे नंबर पे सर OH को ओल बोलोगे? नहीं। अब OH फंक्शनल ग्रुप की तरह थोड़ी ना काम कर रहा है। OH तो आलतू फालतू चीजों में आ गया, और जब जब OH आलतू फालतू आएगा और इसको आगे बोलेंगे तो OH इज नॉट कॉल्ड एज ओल, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी। तो आप लिखेंगे 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। क्लियर? अब ये 3 पे हाइड्रोक्सी किसके में लगा हुआ है? इसमें साइक्लो हेग्स, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो आइल, है ना? तो 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है। और इस 3 नंबर वाले का क्या नाम है? इसके नाम है 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 पे एल लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनल लिख देंगे सीधा, ये इसका नाम है। क्लियर है? सही है सर, बिल्कुल। इसमें आइए सर, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, देखो COOH। यहां पर क्या है सर? CHO। अब क्या किसके साथ जाएं सर हम? तो बच्चे आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ जाएंगे, जो मेन है। तो मेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया बच्चे मेन। तो 1 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, तो करें इसकी नेमिंग। 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़, तो इसकी भी तो नंबरिंग करो, 1 2 3। अब 2 पे सर एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो क्या एल्डिहाइड को एल्डिहाइड बोलेंगे? क्या एल्डिहाइड को अल बोलेंगे? नहीं। जब जब एल्डिहाइड को आगे बोला जाएगा तो एल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्माइल। तो बोले 2 नंबर पे फॉर्माइल बच्चे, फॉर्माइल। ठीक है, ये फॉर्माइल। साइक्लो प्रोप ना डबल बॉन्ड तो आइल, प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, क्लियर? तो अब यहां चलिए, इसमें कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्लियर है? अच्छी बात है। बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग की तरफ। और देखो 2 रिंग जुड़ी हुई हैं बॉन्ड के साथ। देखो बॉन्ड है इनमें, है ना? तो देखो
जो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन हो जाएगी। ये हो गई पेरेंट चेन, तो इसमें ये लगा हुआ है, तो इसका नाम, इसका क्या नाम है, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप आइल, साइक्लोप्रोपाइल। ये किस में लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी सर। इसमें बताइए, दोनों ही एक जैसी हैं, तो किसी को पेरेंट मान लो, किसी को आलतू फालतू मान लो। तो इसको आलतू फालतू मान लू मैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आगे बोलोगे ना आलतू फालतू को, साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। ये किस में लगी हुई है, इसमें। इसका क्या नाम है बच्चे, साइक्लोब्यूट एन आ जाएगा। देखो, जो जिसको मेन मानोगे ना, मेन, उसके पीछे तो एन आ जाएगा, और जिसको आलतू फालतू मानोगे उसके पीछे आइल आ जाएगा। क्लियर? अच्छी बात है। इसका बताइए, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल। इसमें आइए, अब की बार रूल नहीं चलेगा, अब की बार इसमें डबल बॉन्ड है, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, अब की बार करना पड़ेगा तुम लोगों को नंबरिंग। पेरेंट हो गई है ये, तो इसकी नंबरिंग करोगे यहां से 1 2, तो 1 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल। अब की डबल बॉन्ड की चलेगी ना, तो डबल बॉन्ड वाली तो मेन हो गई, ये पीछे बोलोगे इसको। अब इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोप 1 इन है। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए, इसमें किसकी चलेगी, इसकी। तो ये हो गया मेन जुगाड़, ये हो गया आलतू फालतू। ये आलतू फालतू लगा है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। ये किस में लगा हुआ है, इसमें। इसका क्या नाम है, साइक्लोब्यूट 1 के बाद इन आ रहा है, इसका नाम है ये। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इसमें आइए, ऊपर वाली में भी डबल बॉन्ड, नीचे वाली में भी डबल बॉन्ड, तो किसकी चलेगी, ऊपर वाली, क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। तो बोलिए, नंबरिंग करोगे यहां से भाई, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, ये। तो 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, इसका क्या नाम है, देखो इसकी भी तो नंबरिंग करोगे, 1 2, है ना, 3। तो इसमें मेन चेन तो ये है, इसमें तीसरे नंबर पे ये लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम है, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसका नाम है सर साइक्लो प्रोप, और 1 पे इन और जुड़ा हुआ है, तो क्या लगा दोगे, आइल। और एक इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें, इसका क्या नाम है बच्चे, साइक्लो हैग्स 1 इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड्स की और आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। क्या होगा इनका आईयूपीएसी नाम, लेट्स प्रोसीड। देखिए, यदि कहीं पर ऐसा आ जाता है कि 2 रिंग तो जुड़ी हुई है आपस में, लेकिन उनके बीच में कार्बन आ जाते हैं, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, तो क्या करना है सर, तो देखिए जो बीच में जो कार्बन आ रहे हैं वो पेरेंट चेन हो जाएगी भाई, वो मेन जुगाड़ ये हो जाएगा। ठीक, तो उसमें नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो 1 पे ये जुगाड़ फालतू, 3 पे ये जुगाड़ भी फालतू, फालतू जुगाड़ को आगे बोलोगे, तो 1 पे और 3 पे कितने जुगाड़ है, 2 है ना, ये 2 रिंग है ना, तो 2 है तो डाई, और रिंग का नाम क्या है, साइक्लो हेक्साइल। समझ गए? तब ना ये मेन होगी, तब ना ये मेन होगी, तो ये बीच वाला जुगाड़ मेन रहेगा बस। ठीक है, 1 पे 3 पे डाई साइक्लोहेक्साइल, और इसमें 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, प्रोपेन। क्या जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है? अब इस पे आओ, सर इसमें तो एक ही कार्बन है, तो यही मेन हो जाएगा भाई, कोई टेंशन मत लो। लेकिन अब ये अलग अलग रिंग है, ये 3 कार्बन की, ये 4 कार्बन की। इसका नाम है बच्चे साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और इसका नाम है बच्चे साइक्लोप्रोपाइल। तो देखो साइक्लो तो दोनों में कॉमन है, अब पी पहले आती है, बी पहले आती है, देखो बी, तो साइक्लोब्यूटाइल आगे लिखोगे, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसमें तो एक ही कार्बन है, तो मीथेन, तो क्या आ जाएगा बच्चे, मीथेन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। इसका नाम बताइए, इसमें 2 कार्बन, 1 नंबर पे ये जुड़ी हुई है, 2 नंबर पे ये, तो बताइए 1 पे 2 पे कितनी रिंग है, 2, कौन सी, साइक्लो, वो भी कौन सी, प्रोपाइल, है ना, साइक्लोप्रोपाइल, और ये कितने कार्बन है, 2, तो इथेन, तो इथेन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे, कितने कार्बन है, 3, ये तो साइक्लो पी पेंटाइल ग्रुप है, ये साइक्लो है हेक्साइल ग्रुप है,
तो H पहले आती है, P पहले आती है, H, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, इधर से नहीं भाई, इधर से नहीं करेंगे नंबरिंग, ना ना, इधर से करोगे 1 2 3, क्योंकि H को पहला नंबर मिलेगा ना। तो 1 नंबर पे है बच्चे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 3 नंबर पे है बच्चे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, और ये 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा बच्चे प्रोपेन, क्या आ जाएगा प्रोपेन। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसका नाम देते हैं भाई, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, देखते हैं क्या है। अब 2 रिंग जुड़ी हुई हैं, फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सी रिंग में है, इसमें कीटोन है, देखो C डबल बॉन्ड O है, ये C कीटोन, तो पेरेंट चेन हो गई ये, ध्यान से समझना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट चेन हो गई है ये। तो सर पेरेंट चेन में नंबरिंग कहां से करोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, यहां से 1 2, ठीक। तो अब मेन जुगाड़ तो ये हो गया, इस मेन जुगाड़ में दूसरे नंबर पे बच्चे देखो, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ, देखिए ये जुगाड़, तो इसकी भी तो नंबरिंग करोगे, तो इसकी नंबरिंग होगी बच्चे यहां से 1 2 3 4 5 6, समझते रहना अब क्या होगा। 2 पे है मिथाइल, 3 पे है नाइट्रो, तो मिथाइल पहले बोली जाएगी, नाइट्रो तो मिथाइल, तो समझा, मेन चेन में दूसरे नंबर पे ये जुगाड़ लगा है, ये जुगाड़ है ना, तो इस जुगाड़ में दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तो इस जुगाड़ में दूसरे नंबर पे मिथाइल है, तीसरे नंबर पे नाइट्रो है, तीसरे नंबर पे नाइट्रो है, और ये जुगाड़ साइक्लिक है तो साइक्लो है, और ये जुगाड़ हेक्स है तो हेक्स है, और इस जुगाड़ में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 नंबर पे इन है, तो आइल भी तो 1 नंबर पे होगा, तो आइल ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब इसका नाम लिखो क्या है, ये है सर साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पे कीटोन है तो 1 नंबर पे आ जाएगा बच्चे ओन, तो ये नाम है इस जुगाड़ का। क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इन 4 कंपाउंड्स की नेमिंग। देखिए भाई ध्यान से समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखिए कहां पर है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बच्चे यहां पे, ठीक। तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, तो 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, ठीक है। इस जुगाड़ की नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस पूरे जुगाड़ में 2 पे लगा हुआ है बच्चे मीथाइल, 3 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल C, और 4 पे लगा हुआ है नाइट्रो N। तो बताओ किसको पहले बोलोगे, C को, M को या N को? तो सर C को बोलेंगे, तो बोलिए। ये है मेन जुगाड़, मेन जुगाड़ में 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है, और इस पूरे जुगाड़ पे 3 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, क्योंकि ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो साइक्लोप्रोपाइल। और 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे लगा हुआ है बच्चे मिथाइल, 4 पे लगा हुआ है नाइट्रो, 4 पे लगा है नाइट्रो, और ये किस में लगा हुआ है, इसमें, तो इसका नाम है साइक्लो हेक्स, 1 पे इन, 1 पे इन, और जुड़ा हुआ है तो आइल। ये पूरा जुगाड़, इस जुगाड़ में 3 नंबर पे लगा हुआ है। अब इसका नाम लिखो, इसका क्या नाम है, इसमें 3 कार्बन है तो 3 के लिए बच्चे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो बच्चे एन, और यहां पर ओइक एसिड है तो आ जाएगा ओइक एसिड। तो ये नाम है भाई इस कंपाउंड का। क्लियर है? कर लेंगे, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं साथ में ही, क्योंकि अगले कंपाउंड का नाम लिखना है अब हमें। चलिए भाई अगले कंपाउंड, अगले कंपाउंड में पेरेंट चेन होगी ये, क्योंकि इसमें कीटोन है। नंबरिंग करोगे यहां से, क्योंकि यहां से कीटोन को 2 नंबर मिलेगा, 3 4, 4 पे है साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे है साइक्लोपीरोपाइल, प्रोपाइल, तो पी पहले आती है, बी पहले आती है, तो सर बी पहले आती है ब्यूटाइल, तो इसका नाम लिखेंगे 4 पे साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे आ जाएगा बच्चे ओन।
क्या आ जाएगा, 2 पे ऑन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं भाई। देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, तो एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है ना। तो इस पूरे जुगाड़ की नंबरिंग करिए यहां से 1 2 3 4 5 6। अब 3 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे इथाइल, सॉरी 4 नंबर पे इथाइल, और 3 पे लगा हुआ है ऑक्सो। बताइए कीटोन को ऑन नहीं बोलेंगे अब की बार है, क्योंकि मेन तो ये हो गया, तो इसको तो आगे बोलोगे, तो कीटोन को जब जब आगे बोलोगे तो ऑक्सो बोला जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा है, और इस पूरे जुगाड़ में 4 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है। इस पूरे जुगाड़ में 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, और 3 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे ऑक्सो, और ये जुगाड़ है साइक्लो, और इसमें कार्बन है 6 तो हेक्स, और 1 पे है इन तो जुड़ा हुआ है तो आइल। क्लियर? ये किस में जुड़ा हुआ है, इथेनल में। किसमें? इथेनल में। ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, नेक्स्ट वाले कंपाउंड की तरफ। ठीक, चले देखिए इस कंपाउंड में यहां पर है एसिड क्लोराइड, देखो COCl होता है एसिड क्लोराइड, यहां पर एल्डिहाइड। तो मैं बता दूं आपको एसिड क्लोराइड की चलेगी बच्चे, एसिड क्लोराइड की। तो 1 2 3, इस जुगाड़ में 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़ लगा हुआ है। इसकी नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे लगा हुआ है फॉर्माइल F, क्योंकि एल्डिहाइड को जब आगे बोलोगे तो फॉर्माइल बोला जाएगा बच्चे। और 5 पे लगा हुआ है बच्चे ऑक्सो। तो बताइए F पहले आती है O पहले आती है? सर F पहले आता है, तो लिखो इसका 3 नंबर पे, इसमें 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़, 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़, इस पूरे जुगाड़ में 3 नंबर पे फॉर्माइल, 3 नंबर पे फॉर्माइल, और 5 नंबर पे ऑक्सो, 5 नंबर पे ऑक्सो। साइक्लो के अंदर है, ये साइक्लो के अंदर है, हेक्स है तो बच्चे हेक्स है, 1 पे इन है तो 1 पे इन है, आइल है, जोड़ दो। और एक इसमें लगा हुआ है प्रोप, प्रोप एन, और इसके लिए होता है बच्चे यूज ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इन 3 कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग। और तो भाई ये जो कंपाउंड मैंने लिखे हैं इनसे डिफिकल्ट तो आपके JEE एडवांस में भी IUPAC नेमिंग नहीं पूछी जा सकती, इनसे डिफिकल्ट। तो ठीक है, तो ये मतलब बियॉन्ड, मतलब लिमिट आ गई है एक IUPAC नेमिंग की, इससे तो डिफिकल्ट क्या ही पूछेंगे भाई आप लोगों से। चलिए पेरेंट चेन सिलेक्ट करिए, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट हो जाएगी बच्चे ये वाली। ठीक, इसमें 1 2 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, 3 नंबर पे ये जुगाड़, और इस जुगाड़ की भी नंबरिंग करो 1 2। 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे, देखिए इस जुगाड़ में 2 नंबर पे एक और जुगाड़ लगा हुआ है। ठीक है, और इस जुगाड़ की नंबरिंग होगी बच्चे यहां से 1 2। तो समझो 3 नंबर पे ये जुगाड़, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले इस जुगाड़ का नाम लिखोगे, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे नाइट्रो है, तो देखो 2 नंबर पे नाइट्रो, नाइट्रो, और इसका नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप आइल। आ गया? समझ में आ गया? देखो इस जुगाड़ में 3 नंबर पे ये जुगाड़, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे ये जुगाड़, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे नाइट्रो और साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, अब आ जाओ इसका नाम। 2 नंबर पे तो ये जुगाड़ है ना, इसका नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट 1 इनाइल। आ गया? ठीक, अब इस जुगाड़ का नाम लिखो। इस जुगाड़ का क्या नाम है, 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्डिहाइड है तो अल। भाई ये नाम है भाई, भाई छा गए भाई, है ना। देख लीजिए क्या नाम है, एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर यहां से। ठीक है, तो मिटा दिया है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं, इस कंपाउंड की। भाई क्या, ये तो बहुत ही तगड़ा जुगाड़ आ गया है। देखिए इसमें कितने कार्बन है बच्चे, 3 कार्बन है,
नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3, तो इसमें तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे ये लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है 1 2, और इसमें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये लगा हुआ है, और इसमें 1 2 3, 2 पे लगा हुआ है इसमें ऑक्सो, और 3 पे लगा हुआ है इसमें फॉर्माइल। तो एफ पहले बोलोगे या ओ, तो आंसर आएगा एफ। तो देखिए 3 नंबर पे ये जुगाड़, और इस जुगाड़ में 2 नंबर पे ये, और इसमें 3 नंबर पे फॉर्माइल, 3 नंबर पे फॉर्माइल, ठीक है, और 2 नंबर पे ऑक्सो, 2 नंबर पे ऑक्सो, ठीक है, 2 पे ऑक्सो, साइक्लो, साइक्लो, हेग्स, हेग्स आइल, है ना, साइक्लो हेक्साइल। ठीक, अब आ जाओ इसके नेम पे, ये क्या है, साइक्लो, साइक्लो प्रोप, प्रोप 1 इनाइल, 1 इनाइल, ठीक है ये। अब आ जाओ इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके बाद आएगा, देखिए इसके बाद प्रोप, प्रोप एनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छी बात है सर। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। इसमें लगा हुआ बच्चे एस्टर फंक्शनल ग्रुप, देखिए एस्टर, यहां से देखिए एस्टर की नेमिंग में हमेशा जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है उसको आगे लिखोगे, उसको आगे, तो इथाइल आ गया आगे, इथाइल, ठीक, सीधा इसको लिखो सबसे पहले इथाइल। अब आओ इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3, इसमें 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ है। अब इस जुगाड़ की भी नंबरिंग करो, 1 2 3, इस जुगाड़ में भी 3 नंबर पे मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, साइक्लो है, साइक्लो है, हेग्स है, हेग्स है, 1 पे इन है, 1 पे इन है, और जुड़ा हुआ है तो आइल है, आ गया। अब इस पे नाम आ जाओ, इस पे क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बच्चे, प्रोप, क्या आ जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर के लिए नाम आ जाएगा O8, क्या आ जाएगा, O8, ये हो जाएगा इनका IUPAC नेम। तो आई होप अब आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करने में किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसे नेक्स्ट जो हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जब रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे ये रिंग है और इसके साथ CHO यदि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग कैसे की जाएगी।